हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले समझा देते हैं कि होता क्या है। नॉर्मल भाषा में सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन पहले कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, फिर वहाँ पर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे होता क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो होती क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या रहता है, हाइड्रोजन और मान लेते हैं फ्लोरीन, HF एग्जाम्पल लेते हैं। तो इनके बीच में क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका टेंडेंसी क्या होता है कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यही शिफ्ट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया फ्लोरीन हो गया, और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर इसकी तरफ शिफ्ट हुआ है। इस पर गया नहीं है, इसकी तरफ शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट होने के कारण अब क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी होने लगेगा। लेकिन पूरी तरह से नहीं ना गया है फ्लोरीन पर, केवल शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर कमी होगा तो पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, पार्शियल कैटायन की तरफ बिहेव करने लगेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये क्या करेगा, कैटायन की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो ये स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए और ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाता है। और उन्हीं दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। समझते हैं इसको। यहाँ से लिखा क्या है NCERT में, इसको समझते हैं। पेन से छोटा कर लेते हैं। इसमें लिखा क्या है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है व्हेन दे आर अटैच टू हाइड्रोजन एटम। जब ये क्या करता है, हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है तो ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन और मान लेते हैं हाइड्रोजन के साथ F अटैच हुआ तो ये क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर शिफ्टेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका क्या होता है, टेंडेंसी होता है इसका EN ज़्यादा, वो क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा उसके तरफ। और उसके कारण क्या होता है, दिस पार्शियली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम फॉर्म ए बॉन्ड विथ अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके कारण क्या होता है, ये एज ए केटायन बिहेव करने लगता है। और वो क्या करेगा, दूसरे दूसरे बॉन्ड दूसरे ही जो क्या रहेगा, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, उससे कारण उधर क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा उससे। और उसी को क्या बोला जाता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। और वो क्या होता है, वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड होता है। जाहिर सी बात है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहता है, बीच में रहता है। और इसमें क्या रहता है, इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वीकर होता है वो बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहता है, वीकर होता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल HF मॉलिक्यूल, द हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन एटम अनदर मॉलिक्यूल डिपिक्टेबल। ये एक एग्जांपल दिया, इसको समझते हैं इस पेज पर। यहाँ पर है क्या कि HF, यहाँ पर एक HF है। यहाँ पर हुआ क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर भी मान लेते हैं एक F है और ये हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अनस्टेबल हो गया। और ये अनस्टेबल हो गया तो इसको क्या करना चाहिए, ये दूसरे ही यहाँ पर क्या, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है तो ये क्या करेगा, पार्शियल कैटायन की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पर दूसरा फ्लोरीन है तो उसके साथ एक ऐसे बॉन्डिंग बना लेगा। और इसी बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है, H बॉन्डिंग बोला जाता है। इसी बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है, H बॉन्डिंग बोला जाता है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमी महसूस होने लगेगा इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण वो दूसरे ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और ये इसी बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है, एच बॉन्डिंग बोला जाता है। ये वही बात है यहाँ पर क्या पार्शियल पॉजिटिव हो गया, पार्शियल नेगेटिव हो गया, और ये फ्लोरीन के साथ यहाँ पर हाइड एच बॉन्डिंग कर लिया। ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, लेकिन इस फ्लोरीन के साथ एच बॉन्डिंग बनाया है। फिर ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, लेकिन यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के पास शिफ्ट, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये जो है वो क्या कर रहा है, इस फ्लोरीन के साथ एच बॉन्डिंग कर ले रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर हेयर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन टू एटम विच होल्ड वन बाई कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन एटम जो है, ये हाइड्रोजन एटम फिर से बना देते हैं। यहाँ पर H और ये हो गया F, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, और एक दूसरे फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, ये एच बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। फिर ये हाइड्रोजन दूसरे फ्लोरीन के साथ एच बॉन्डिंग कर लेगा, ये फ्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एच बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये जो बॉन्ड बना है इसी को क्या बोला जाता है, एच बॉन्ड बोला जाता है, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, बोल रहा है एनसीईआरटी का लाइन, ये वाला हाइड्रोजन ब्रिज दो एटम के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। एक फ्लोरीन के साथ वो क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, उसके कारण ये अनस्टेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका शिफ्ट करवा ले रहा है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और एक फ्लोरीन के साथ एच बॉन्ड कर रहा है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन एक के साथ क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक के साथ एच बॉन्डिंग कर रहा है। यही यहाँ लिखा है, हेयर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन टू एटम होल्ड वन एटम कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हो गया। अब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइन डॉट डॉट से क्या बताया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया जाता है, वाइल सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट, जो सॉलिड लाइन होता है उससे कोवलेंट बॉन्ड दिखाया जाता है, और ये डॉट 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 से क्या बन दिखाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइन एज द, यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइन एज द अट्रैक्टिव फोर्स which bind hydrogen atom of one molecule with other electronegative element atom F फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। वही बात है जितना मैंने समझाया वो लिखा गया है यहाँ पर। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्यों है। तो कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, क्यों है, यानी फॉर्मेशन क्यों होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्स, कोई एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ स्ट्रांगली क्या हो रहा है, बॉन्ड बनाया हो। द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड ऑफ टू एटम मूव फार अवे फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मैंने बताया कि मान लेते हैं ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया फ्लोरीन, तो इससे क्या रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो ये शेयर करेगा और ये शेयर करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में से नहीं हो के ये शिफ्ट हो जाएगा हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के तरफ। तो ये फार अवे हो गया हाइड्रोजन से। एज द रिजल्ट हाइड्रोजन एटम बिकम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम एक्स। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या बना गया, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। सिंस देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एक्स, क्यों? क्योंकि एक्स की तरफ यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। द हाइड्रोजन एक्वायर फ्रैक्शनल पॉजिटिव पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल पॉजिटिव पार्ट। वही प्योर पॉजिटिव तो नहीं करता है लेकिन फ्रैक्शनल, क्योंकि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, केवल शिफ्ट हुआ है, इसी के कारण यहाँ पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव आया जाता है और यहाँ पर फ्रैक्शनल निगेटिव आ जाता है। और वाइल जो एक्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहाँ पर क्या जाता है, निगेटिव आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फ्रैक्शनल नेगेटिव आता है, प्योर नेगेटिव नहीं आता है। दिस रिजल्ट द फॉर्म, इसी के कारण क्या होता है, ये क्या होता है, जब फ्रैक्शनल पॉजिटिव आ जाता है तो यही क्या हो जाएगा, कैटायन की तरह बिहेव करने लगेगा, तो दूसरे अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये क्या करेगा, एच बॉन्डिंग कर लेता है। तो वही बात है कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे ये क्या कर लेता है भाई, एच एक्स। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल दिए थे वही है यहाँ पर, वहाँ पर फ्लोरीन के द्वारा दिए गए थे, यहाँ पर एक्स के कारण दिया गया है। अब लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्डिंग डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड, यानी जो मैग्नीट्यूड है एच बॉन्डिंग का वो किस पर डिपेंड करता है, एक कंपाउंड के फिजिकल स्टेट पर। इट इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट। जाहिर सी बात है सॉलिड स्टेट में पार्टिकल क्या रहे, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम रहेगा, तो कॉम्पैक्ट रहेगा, तो वहाँ पर बॉन्ड भी मजबूत रहेगा, और गैस में मॉलिक्यूल दूर रहेगा तो वहाँ पर बॉन्ड कमज़ोर बनेगा। तो सब मैक्सिमम कहाँ पर होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और मिनिमम कहाँ होता है, गैसियस स्टेट में होता है। थस द हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन स्ट्रक्चर, इसी के कारण क्या होता है, जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम होता है एच बॉन्डिंग और मिनिमम होता है गैसियस स्टेट में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू।